Thank you very much, Hare Krishna Prabhu. And everybody who was fortunate, जो भाग्यशाली हैं आप लोग, कार्तिक के महीने में एक महान यज्ञ जो भगवत गीता का यज्ञ है वो कर रहे हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। एक श्लोक है भगवत गीता में, भगवान कहते हैं सह यज्ञ सृष्ट्वा प्रजापति ही। प्रजा को उत्पन्न करने वाले भगवान ने यज्ञ के साथ सृष्टि की, देवताओं की सृष्टि की, यज्ञ की सृष्टि की, मानव की सृष्टि की, और फिर आदेश दिया इष्ट काम धुक, आप ये यज्ञ करो, ये आपकी सब इच्छाएं पूर्ण करेंगे। इसका मतलब यज्ञ करना सबके लिए अति आवश्यक है, परंतु हमारे दिमाग में यज्ञ का एक ही अर्थ है कि अग्नि जलेगी, घी डालेंगे, उसमें स्वाहा करेंगे, जब तिल डालेंगे। तो ये यज्ञ आधुनिक युग में कैसे करेंगे? हमारा तो चौथे माले पे घर है, 2 बेडरूम का घर है, उसमें कहां से अग्नि जलाएंगे, धुआं होगा। तो भगवान जब कोई चीज कहते हैं सार्वजनिक होती है, सार्वभौमिक होती है और सर्वकालीन होती है, सब समय के लिए होती है, सब जगह के लिए होती है और सब लोगों के लिए होती है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश सूर्य देव को दिया कि एक ही सूर्य देव पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, सारी दुनिया को एक ही सूर्य जगाते हैं। इसका मतलब एक ही भगवत गीता की शिक्षा पूरी दुनिया के लिए सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। तो ऐसा कोई यज्ञ तो होना चाहिए ना जो सब लोग कर सके, सब समय कर सके, सब जगह कर सके। रूम लैपटॉप इस तरफ है। तो उसी भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कह दिया यज्ञानाम जप यज्ञस्मि स्थावराणाम हिमालय। जितने भी यज्ञ आप जानते हो उन सब यज्ञों में मेरी विभूति, मेरी उपस्थिति की अनुभूति कराने वाला परम यज्ञ जप है, और ये हिमालय की तरह अटल है, ये हिलाने वाला नहीं है। तो जप को भगवान ने यज्ञ कहा है, और इस यज्ञ करने के लिए भगवान ने जीभा सबको दी है। जीभा जशोमती, ये जीभा जशोमती मैया बन जाती है जब इसके ऊपर कृष्ण बलराम नृत्य करने लगते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मेरी माँ, मैं संन्यास तो लेने जा रहा हूं, लेकिन आप मेरी माँ नित्य रहोगी। जब मैं अवतार लेता हूं तो आप यशोमती बनती हैं, कौशल्या बनती हैं, सखी बनती हैं। जब विग्रह की स्थापना मंदिर में होती है तो जिस चीज का विग्रह अष्ट धातु का है कि मार्बल का है, वो मेरी माँ बन जाता है और मैं उसमें प्रकट हो जाता हूं। और तीसरा, मेरी माँ, ये जीभा मेरी माँ बन जाती है जिसके ऊपर मेरे नाम का उच्चारण होता है। तो ये 3 भगवान की माताएं हैं। तो वो जीभा भगवान की माता बन जाती है। जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काट के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। ये चमड़े की टुकड़ी क्या करके रखोगे मुख में? ये नाम जपती है। अरे कान के लिए तो आपके पास ईयरिंग है, नाक के लिए कोका है, आंख के लिए काजल है। अरे जीभा का कोई आभूषण है क्या? जीभा का आभूषण है भगवान का नाम। ये जीभा का सबसे सुंदर आभूषण है, नहीं तो ये जीभा बहुत बड़ी भयानक है। और सबसे तौरे मध्य जीवा अति लोभ माया सुद्रमति।
ये सब इंद्रियों में दो काम करने वाली खतरनाक इंद्री है, चकती भी है, एक कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है। और जिसने इसको वश में कर लिया वो उदर और उपस्थ को भी वश में कर लेगा। सब ये एक लाइन में है। और भगवान की भक्ति शुरू ही होती है जीवा दो, जीव से, जीवा से उन्मुख हो जाएंगे भगवान के जब, तो फिर हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, इसके 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को कहते हैं अपराध युक्त अवस्था। जप भी करते हैं और नाम के अपराध भी साथ में होते रहते हैं। उसका भी फल है। उसका फल होता है, नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, मान मिलता है, धन मिलता है। ये नाम अपराध के साथ जप करने से इतना लाभ होता है, और बहुत से लोग इस लाभ में इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि जप के अस्थल वास्तविक उद्देश्य को जान ही नहीं पाते। ये तो नाम अपराध युक्त नाम का फल है। दूसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं क्लियरिंग स्टेज, उसको कहते हैं नाम आभास। नाम के प्रभाव का पता नहीं है किसका नाम है, परंतु अगर वो नाम उच्चारण हो जाए अनायास, जैसे अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण ले लिया, या आपने अपने बेटे किसी का नाम गोपाल, गोविंद, राम, राधेश, राधा कृष्ण रखा है, तो आपको मालूम नहीं है कि आप नाम जप रहे हो, लेकिन नाम अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे दवाई आप खाते हो, आपको मालूम नहीं है दवाई क्या करेगी, लेकिन अंदर जाते ही दवाई अपना काम करती है। तीसरा नाम है शुद्ध नाम, वो कृष्ण प्रेम को प्रकट करता है। तो विशेष रूप से गौरंग महाप्रभु के आंदोलन में परंपरागत श्रील प्रभुपाद ने हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने के साथ पवित्रता और शुद्धि के साथ इस नाम लेने के लिए पंच तत्व का शरण लेने को कहा है। ये जो पंच तत्व मंत्र पहले पढ़ते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये असल में नाम जप में होने वाले अपराधों से मुक्त होने के लिए चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व को प्रार्थना है। और ये जो खजाना है नाम का, जो जिसके अंदर भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान के समान नहीं, भगवान से भी महान है। भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार काल में कुछ लोगों का ही उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, राम जी ने रावण का उद्धार किया, लेकिन राम का नाम और कृष्ण का नाम लेते हुए जुगों जुगों से लोग तर रहे। नाम तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान श्री कृष्ण ने नाम के रूप में अवतार लिया है। अब हमारे को ये सरलता से 2 प्रकार से नाम लेना है, भगवत गीता के माध्यम से जप करना है। वो हमारे अपने लिए 2 काम करता है। एक तो हमारी सुरक्षा का काम करता है, कवच का काम करता है, हमारे को पाप के रास्ते से जाने से बचाता है। और दूसरा अंदर की वो कैसे बचाता है, अंदर को शुद्ध करता है, चेतो दर्पण मार्जन करता है। और दूसरा ये औषधि का काम करता है। नाम औषधि है, ये औषधि के रूप में हमारी जो भौतिक रोग है उससे हमारा निवारण करता है। तो ये शस्त्र भी है माया से लड़ने के लिए, और ये कवच भी है हमारी रक्षा के लिए। तो ये भगवत नाम ये हमारे अपने व्यक्तिगत लिए के लिए है, ये जन्म सार्थक करने के लिए है, और फिर परोपकार के लिए संकीर्तन है, जिसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से अवतार लेकर आए। अगर हम जप ठीक तरह से करेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो हमारे को गीता, भागवत, चैतन्य चैतन्यमृत आदि को पढ़ने में रुचि होगी। और जब किसकी रुचि होगी तो फिर हम संकीर्तन के लिए चैतन्य महाप्रभु के सैनिक बन के और संकीर्तन आंदोलन के द्वारा माया के ऊपर विजय प्राप्त करके और दुखी लोगों को, अजामिल जैसों को माया के चुंगल से बचाने में सफल होंगे। तो संकीर्तन परोपकार है और जप जन्म सार्थक करना है। तो दोनों काम करने हैं साथ में। भगवान को परोपकार करने वाला बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है तो वो केवल चैतन्य महाप्रभु से मिलेगा।
और चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम देते हैं जिसके लिए नित्यानंद सिफारिश करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। और नित्यानंद उसी के लिए रिकमेंडेशन करते हैं जो जगाई मधाई जैसे लोगों को प्रचार करने के लिए संकीर्तन करता है। तो ये जब कीर्तन करने जाते हैं ना, तो चाहे कोई भारतीय मूल का हो या किसी और जो है मजहब का हो, उसके कान में भगवान का नाम तो जाएगा ना। और जैसे उसके कान में जाएगा, वो सुनना चाहे ना चाहे उसको लाभ मिलेगा। तो ये संकीर्तन जो है, ये विशेष हमारा परोपकार है। तो आप पहले जन्म सार्थक करो, फिर परोपकार करो। तो पहले जन्म सार्थक करना है जप करके, अपने आप को सुरक्षित भी करना है और सुदृढ़ भी करना है, और फिर माया से युद्ध करने के लिए संकीर्तन का सेनानी बनना है। ये दोनों काम है। एक स्वतंत्रता के सेनानी होते हैं, एक संकीर्तन के सेनानी होते हैं। और संकीर्तन के सेनानी चैतन्य महाप्रभु के माया से लोगों को बचाने का काम करते हैं। ये कि मारने का काम नहीं करते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं। ये तो मधुर दो काम करने हैं हमको। प्रभुपाद ने कहा हमने पूरे विश्व के अंदर इस कृष्ण भावना का प्रचार एक तो भगवत नाम के कीर्तन से किया और एक भगवत प्रसाद वितरण से किया। तो इसलिए यज्ञ हमारा है नाम जपना और संकीर्तन करना, और दान हमारा है भगवत नाम के प्रसाद का वितरण करना। ये दो काम करेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु के इस 10,000 साल तक स्वर्ण युग को लाने में सहायक बनेंगे। और विशेष रूप से ये दो काम पूरे विश्व में कम से कम 10% लोग भी कृष्ण भावना भावित हो गए तो इस जगत की जो है शांति की स्थिति बहुत सुधर जाएगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? प्रभु हरे जी कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। दंडवत प्रणाम। मैं हैदराबाद से हूँ। आपको बहुत साल पहले हैदराबाद में एक घर में, बड़ा घर में, बेगम बाजार में कोई एक हाउस संकीर्तन हुआ था। उस समय आपको मिला था, आपके ब्लेसिंग्स मिला। फिर आपको आज देखने का हुआ, बहुत खुशी हो रहा है। अरे हैदराबाद बहुत जाते थे हैदराबाद। अब कोरोना के बाद नहीं गए हैं, लेकिन जाते थे। बेगम बाजार में प्रोग्राम होते थे पहले। बहुत खुशी हुई। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद हैदराबाद के भक्त। थैंक यू। जप करो और सुखी रहो। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मेरा निजी प्रश्न है। आपने बताया, थोड़ा अटपटा हो सकता है प्रश्न, कि जब जो है वो व्यक्तिगत हमारे खुद के फायदे के लिए होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी भक्त के लिए जप कर लेते हैं कि ये 2 माला मैं उस भक्त के लिए कर रहा हूँ, ये 4 माला मैं इसके लिए कर रहा हूँ, या किसी का शरीर से पधार गया तो हम उसके लिए करते हैं जप। तो उसका क्या फल होता है, कैसे? उसको अर्पण करना पड़ेगा आपको, जप करके संकल्प करके उसको अर्पण करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को जप करने के बाद हम संकल्प करते हैं कि जो मैंने अपना नाम लेके इस गोत्र में उत्पन्न मैंने ये भगवत नाम का जप किया है, इसका फल हम इस व्यक्ति के स्वस्थ के लिए या सदगति के लिए अर्पण करते हैं। ये पीछे संकल्प करना पड़ेगा। सिद्धांत मर्यादा ये है। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे जप का कैसा फल मिलेगा? नामाभास प्रकार का या नहीं, उसको फल कैसे, जैसा हमने जपा है वैसे मिलेगा। जैसा हमने जपा है वैसे मिलेगा। प्राय उस नाम में हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है जपने में। वो परोपकार का जप है, इसलिए उसको उसका लाभ होगा, निश्चित रूप से होगा। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसी का? सो मैंने जब हाँ जी, सौरभ, यस सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए बेटा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमें अपना जीवन सार्थक करना है तो हमें कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा, और वो भी मैंने सुना है कि नाम जब हमें अगर मॉर्निंग में करें तो अच्छा रहता है। तो प्रभु जी, मॉर्निंग में जैसे जप करते समय किस तरीके से कंसिस्टेंट रहें, ताकि हम जैसे हम जप कर रहे हैं 4 से 6 तो डेली 4 से 6 ही करें।
मॉर्निंग में। असल में क्या है कि औषधियां जो होती हैं उसको लेने का एक समय डॉक्टर बोलता है कि सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना है और हिला के लेना है दवाई को। ऐसे जप के लिए प्रायः ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हो जाए तो उसका लाभ बहुत ज्यादा है। और कीर्तन के लिए कहा है हिला के लिया जाए तो लाभ ज्यादा है, नाच के कूद के लिए जाए तो उसका नाम ज्यादा है। उसको हिला के लेना पड़ता है तब वो अपना काम करता है। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हमारा ये इसका अनुभव है, जो समय पे खाता है और सोता है वो समय पे जप कर सकता है। अगर आप समय से खाते हो, समय से सोते हो तो समय से अपना जप करने का नेम भी बना सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का ऐसी स्थिति है, न समय पे सो सकते हैं न खा सकते हैं। जो रोड पे ऊपर होते हैं उनको फिर जब समय मिले तब जप कर सकते हैं। जैसे पुजारी हैं, कभी भी 4 से 6 के बीच में जप नहीं कर सकते हैं। उस वक्त उनको भगवान की पूजा करने का टाइम होता है, तो उनके जप या तो 4 बजे से पहले कर लेते हैं या फिर कोई विशेष समय रख के उस वक्त करते हैं। तो ये सामान्य लोगों को सुबह सवेरे कर लेना चाहिए, रूल ये है पहले। लेकिन परिस्थितियां कैसी हैं तो कैसे भी किसी वक्त भी कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो नेम ये है कि सवेला करना चाहिए तो उसका लाभ ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि उस समय प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है, हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, हमारा इधर उधर मन नहीं जाएगा। अन्य समय पे फिर लोग जाग जाएंगे, शोर शराबा हो जाएगा, फोन आना ये वो, तो फिर वो जप में उतना मन नहीं लगेगा। मन तो अभी भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा, जैसे इलाज अस्पताल में कराते हैं तो जल्दी ठीक होते हैं, घर में करते हैं तो टाइम लगता है। मंदिर में जब करते हैं तो अच्छा जल्दी होता है, घर में करने से उतना अच्छा नहीं होता है। हर चीज का अपना अपना एक जो है, घर में एक ही आसन रखो, एक ही जगह रखो जप करने का, एक ही टाइम रखो तो उसका बड़ा फायदा होता है। अपने आप को नेम से बंधने के लिए कुछ आसन अपना होना चाहिए, जप करने के लिए स्थान अपना होना चाहिए, समय अपना होना चाहिए। ये 3 चीजें साथ में रखोगे तो फिर आस्ते आस्ते नेम बन जाएगा। और नेम से करना अच्छी चीज है, परंतु कैसे भी छोड़ना कभी नहीं। ये आपकी लाइफ लाइन है, इसको चालू रखोगे भगवान से आपका संबंध जुड़ा रहेगा। ये बंद हो गया तो आप अपनी रिस्क पे हो। ये तो ऐसे ही है कि शुगर का बीमारी अगर अपनी दवाई भूल के जाएगा तो खतरनाक उसको दुर्घटना से 2-4 होना पड़ेगा। इसलिए सावधानी से अपना ये औषधि सदा टाइम से लेना चाहिए। प्रभु जी मुझे ये समझ आया, सिट फॉर जपा एंड शेक फॉर कीर्तन। सिट फॉर जपा एंड शेक फॉर कीर्तन, इज इट करेक्ट? हाँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैंने जब हिजन भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी को बताया कि कल फॉर्चुनेटली सर्वम प्रभु जी आएंगे, महाराज एकदम से बोले यस ही इज बेस्ट। सो प्रभु जी इज नॉट लेस देन अ सन्यासी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर सो हरे स्पेशल। कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल। थैंक प्रभु जी। बाय 3